जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय वीलॉग आफ्टर सो लॉन्ग। काफ़ी वाकई लंबा गैप आ गया है और ये 2-3 लाइनें मुझे लगता है आप मेरी वो परमानेंट लाइनें आ गई हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी मसरूफ़ियत काम बहुत ज़्यादा है और मेरी जॉब भी कोई बेसिकली ये गवर्नमेंट बॉडी है, उसी के अंदर ही मैं काम करता हूँ और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वेरी हेक्टिक रूटीन। तो बस इसी तरह ही है। अच्छा जी, हम ये मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए निकल रहे हैं, मैं, मेरा कज़न और बल्कि हमारे वो जो कज़न मुज़फ़्फ़रगढ़ वाले भाई हैं वो हमें लेने के लिए आए हुए थे। तो अभी हमने ये जो ठोकर से यहाँ से बैठे हैं गाड़ी में और पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो हम निकल रहे हैं वहाँ और रास्ते में हम रुकेंगे कसवाल। जी हम ये कसवाल पहुँच गए हैं। तो ये है हमारे दोस्त ने नया होटल शुरू किया है। ये वो बैठे हुए हैं अंदर छुप पंजाब शिनवारी, क्या बात है। वाह माशाल्लाह। लें जी, खाने के लिए पहले जो है वो एपेटाइज़र पे कबाब आ गए हैं और बड़े ही मज़े के लज़ीज़ कबाब। और अभी आगे इसकी स्पेशल जो है वो चटनी इमली वाली वो भी आपको दिखाते हैं कि इससे हमारा जो है वो इस्तकबाल हुआ है। और बड़ा देसी सा ढाबा, बहुत ही खूबसूरत, सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम। और मुझे वैसे भी जो है बेगम को हमें ढाबे बड़े पसंद है, अक्सर ट्रैवलिंग करते हुए चाय और इस तरह के खाने, और वो हमें एक किस्म का बड़ा एक फ़ैसिनेट करते हैं। तो जी ये वो चटनी जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, ये कबाब के साथ जो है वो चटनी को लगा के, चटनी का तड़का और ये कबाब। मज़ेदार, बहुत अच्छा। लें जी, ये आ गई है जी मक्खन के अंदर बनी हुई चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की, बहुत ही सादा सी रेसिपी, क्रीम के अंदर खैर ये बनाते हैं और है बहुत मज़े की। मैं वैसे क्रीम की जो ग्रेवी होती है उसका ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी हुई है, क्योंकि मैंने आज पहले भी थोड़ी सी वैसे चाख ली थी और अभी वो जो है उनका शेफ़ उसने बड़ा मज़े का इसे सजा के लेके आया। तो जी ये था बहुत ही खूबसूरत सा ढाबा और बड़ा एंजॉय किया हमने यहाँ पे मुदस्सर भाई के पास। और अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकलें और थोड़ी देर घर जाके या बैठक के अंदर रेस्ट करें। ये अब हम फजर के वक्त निकल पड़े हैं। नींद पूरी नहीं हुई, रात को सोई नहीं, बल्कि 3 बजे तक वो दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहे। और अब हम जो है वो मुजफ्फरगढ़ के लिए सुबह सुबह निकल पड़े हैं। लें जी, ये हम पहुँच गए हैं मुजफ्फरगढ़ में और ये कमरा भाई ने बहुत ही खूबसूरत बनवाया है मेरे और जो मामू का बेटा है उसके लिए। और क्योंकि ये डेरे के अंदर हमें कहते थे कि बताओ तुम लोगों के लिए मैं किस तरह का रूम बनवाऊँ, क्योंकि हम लोग जो है साल में कुछ 3-4 दफ़ा आते हैं और भाई का और कोई दोस्त इस तरह का है नहीं है कि जो इनके पास आए और ठहरे। तो फिर हमें ही मजबूरन जो है ना, मजबूरन भी खुशी से भी वैसे भी यहीं पे आना पड़ता है। तो इन्होंने ये फर्नीचर ख़रीदा है लाहौर से, कैनन फर्नीचर से। और ये भाई खींच रहे हैं रज़ाई अदील से कि उठ जाओ, और नाश्ता लगा पड़ा है, उठ के नाश्ता करो। तो हम जो है वो यहाँ पे वैसे जो रिवाज है वो नीचे बैठ के नाश्ता करने का है। तो अब जो है हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हम सो जाएंगे और फिर आराम से हम उठेंगे कोई 2-3 बजे। चलें जी, करते हैं अब हम नाश्ता। नाश्ता क्या टाइम, थोड़ा सा नाश्ता खाने का मिक्स हुआ पड़ा है। तो सलाद मंगवाया है, पराठे हैं, उसके अलावा चने हैं और
ग्रेवी वाला सालन है कोई। ये हम आए हैं तो भाई ने हमारे लिए जो है वो एक गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ था, तो देखते हैं ये क्या है। हैं ले, वाह, ये देखें जी, ये कुशन है। ये हैबिट से भाई ने हमारे लिए कुशन जो है वो ऑर्डर किए, छोटे गाड़ी के अंदर जो है वो रखने के लिए। वैसे मज़े का स्टाइल लगा है, डिज़ाइन देखें आप। ये 2 रुपये हैं। हाँ जी, की कह रहे हो जी भाई? ये कहने दिल भाई मैं की करना है ओ दादा ना जो मेरी मशहूरी ना यार, मेरे ना बेच लिया करो यार मेरी। और ये देखें 1 रुपया, नाइस। वैसे बहुत मज़े के हैं। ये मैं सारे रील और डिलीट कर देने ये अदील कह रहा मैंने ना आपके सारे वीलॉग डिलीट कर देनी है। मेरी तबीयत नहीं थी सही, तो फिर आज हमने जो है वो मंगवाया है जी यहाँ से सूप। ये चिकन कॉर्न सूप है। यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में है दिल पसंद, तो उनकी ये इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा और ये इस तरह के सूप्स वगैरह वो बड़े मशहूर है। तो अभी हम जी ये ट्राई करते हैं। लें जी, हम पहुँचे हैं मेहराब होटल रात का खाना खाने के लिए, और ये बिल्कुल दरिया चनाब के पास ही जो है ये आमने सामने कुछ होटल है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर आपने खाना हो तो ये मेहराब होटल है, इसके सामने बिलेदा डेरा है। ये बड़े अच्छे 2 रेस्टोरेंट्स हैं और जिनमें जो है आपको अच्छा खाना मिलता है। इसकी यहाँ पे स्पेशलिटी जो है वो ये मटन कढ़ाई है, ये हमने मंगवाई। और उसके अलावा जो है इनकी ये सज्जी है जो कि खड्डा सज्जी से बोलते हैं। तो जी अब हम ये खाना खा रहे हैं। खाना इनका खैर बहुत ही मज़े का है और इनकी सर्विस भी अच्छी है। ये हम मुजफ्फरगढ़ में थोड़ी देर बाद जो है वो निकले हैं, और एक और दोस्त हैं वो जो यहाँ पे आगे साथ एक छोटा सा चक का गाँव वहाँ पे रहते हैं, बुटियाँ वाली। तो हमने सोचा कि चलो उनके पास वहाँ चक्कर लगा के आते हैं। अभी हम निकले हैं तो आगे से ये फाटक बंद है, ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं ट्रेन कब पहुँचती है। लें जी, तो ये ट्रेन आ गई है और ये बिल्कुल इधर पीछे जिधर से आ रही है यहीं पे मुजफ्फरगढ़ का पुराना जो है वो रेलवे स्टेशन है। ये भी रेलवे स्टेशन काफ़ी कदीम है और इंशाल्लाह मैं इस रेलवे स्टेशन की भी आपको सैर कराऊंगा किसी दिन। तो जी ये हम ट्रेन जैसे ही गुज़रती है फिर उसके बाद फाटक खुलेगा तो फिर हम आगे जा पाएंगे। और अभी हमने फाटक पे खड़े थे तो हमने ये मुजफ्फरगढ़ के मशहूर जो हैं ये टोके में कहते हैं कच्चे, तो ये लिए साथ खाने के लिए। लो जी, जो अभी हमने वो डोके खाए हैं खजूरों के, ये ऊपर से उतर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे पैक कर रहे हैं वो सारे के सारे। ये मुजफ्फरगढ़ में आम और ये जो खजूर है ये इसका कारोबार आम है, और बहुत ही ज़्यादा हर तरफ जो है ना ये आम, मुजफ्फरगढ़ का चौंसा और साथ ये जो खजूरें डोके बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और ये हम आए हैं बुटियाँ वाली, अपने जो दोस्त है उसके, तो ये उनके डेरे से ये स्टार्ट हो गए हैं। चले मिशी भैया आहिस्ता आहिस्ता चलें ज़रा। ये अभी हमारे वो जो दोस्त है भुट्टे भाई, ज़ुबैर भुट्टा भाई हैं, ये बड़े ही प्यारे दोस्त हैं। इनकी जगीर यहाँ से शुरू हो गई है। ये देखें लो, ये देखें ये खजूरें खुश्क हो रही हैं और वहाँ पे खजूरें उतर रही हैं। ऑपरेशन पशीन होटल पे, क्योंकि जो है वो मेरी तबीयत नहीं थी सही और हमने जो है ना यहाँ का यखनी पीनी है तो इसलिए हम रुके हैं। ये जी काली मिर्च के अंदर ये उनकी यखनी होती है पठानों की, जो कि बहुत ही होती तो कमाल चीज़ है सेहत के लिए। तो मैं अब यही पी रहा हूँ। ठीक है, काम तैयारियाँ सारी पूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा,
जो हमारे बेसिकली दोस्त हैं उनके वालिद साहब की बरसी है और वो हमेशा से ही जो है बरसी के ऊपर जो उनके अब्बू के दोस्त हैं उन सबको बुलाते हैं और जो है असर या शाम के वक्त एक खाने का जो है एहतमाम करते हैं और जो दुआ करके फिर उसके बाद जो इसको है कंक्लूड करते हैं। तो हम भी तकरीबन हर दफ़ा से यहीं पे होते हैं, यहीं पे खाना खिलाने में बिठाने में। तो अब तो हम भी उनके घर की फ़र्द की तरह हैं और मुकामी लोग भी हमें उसी तरह से अब पहचानने लग गए हैं। तो ये हम घर के अंदर जो है वो सारे अंकल के जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं और हम यहाँ पे बिठा के यहाँ पे दुआ होगी और फिर खाना खिलाएंगे। कोई नहीं वासे का कोई नहीं। तो ये फैजान तुमने ही नहीं करवाया? मैंने इनको व्हाट्सएप ये देखे नवाबजादे। यार ऐसे वासे ना किया करो यार। बच्चों को बेसिकली मैंने बोला था कि मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करो और देखा करो, तो इसीलिए फिर मैं उनसे पूछ रहा था। तो ये जुगनू भाई थे और यहाँ पे जो है वो किसी को भी बैठा देंगे ताकि वो जो है खाना डिस्ट्रीब्यूट करे। बड़ा ही मज़े का वो बनता है मुतंजन, चावल मीठे और साथ जो है मटन और उसका जो है सालन। ड्यूटी हलवे पे है, आप प्लीज़ उधर चले जाएं। कारी साहब दुआ करा रहे हैं और बड़ी मुख्तसर सी दुआ होती है जिसके फ़ौरन ही बाद खाना रख दिया जाता है और हम सारे कज़न और दोस्त वो मिलके वहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो ये सबसे पहले जो है यहाँ पे रिवाज ये है कि जो मीठे चावल हैं उनको प्लेट के अंदर एक बड़ा जो है ना वो रीज़नेबल सी उसकी अमाउंट डाल के सारों के पहले वो सर्व किया जाता है और उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होती है फिर उसी तरह जो है प्लेटों के अंदर सालन डाल के तो सब के लोगों के आगे रखा जाता है। वैसे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि इससे सबसे बड़ी चीज़ कि एक तो खाना ज़ाया नहीं होता और जितनी किसी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ही जो है उनको रिफ़िल करके और उतना खाना उनको साथ साथ हम ऊपर से दे देते हैं। तो ये हम सारे कज़न मिल के खाना खिलाना शुरू किया है। नौकरी ਤੁਹਾਡੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸਾਡਾ मकान नहीं काला पेट भर के खा लिया ते खाओ ना फिर पेट भरो फिर तवज्जो खाने दे दो। ओए आ जाओ ना खाओ पुत्र खाओ। आ जाओ बवो रोटी छोड़ है तस्वीर उसे बवे दा पुत्र बनी है ना ये तो नहीं ना बनी। चलो रोटी छोटी खा दी है। अच्छा पेट भर के लगा बैठा है। खाना खा लाने के बाद जो है हम वापस आ गए और वापस आके रूम के अंदर आराम से बैठ के हम लोगों ने फिर यहीं पे सब लोगों ने खाना खाया और फिर मेरे दिल में आया कि एक छोटा सा वो जो है वो मैं भी एक लंबी रिकॉर्डिंग करके और उसको जो है वो जो मज़े का क्लिप लोग अक्सर करते हैं वो ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने ये जो है एक लंबी रिकॉर्डिंग की इस क्लिप की, आपको दिखाता हूँ। रात को खाना खाने के बाद फिर हम सो गए और सुबह जब उठे तो हमने चूँकि वापस लाहौर आना था आराम से हम उठे, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद फिर हमने कहा कि अब हम चलते हैं वापस लाहौर की तरफ।
ये मुजफ्फरगढ़ को जो है बेसिकली है उसके साथ ही दरिया चनाब है, तो ये दरिया चनाब की जो है वो पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। ये इसके साथ साथ जो है बहुत ही पुरानी अंग्रेज़ दौर की जो है वो रेलवे ट्रैक भी गुजरा है, उसकी भी पुल है जो कि दरिया के ऊपर है। ये नई रोड बनने से पहले बेसिकली ऊपर से ट्रेन गुजरती थी और ट्रेन के नीचे जो ब्रिज था सेम ही लाइन के अंदर वो रोड थी। तो अब जो है उसके ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोड था, तो इसकी वजह से नया रोड बन गया। अब खैर हम निकल रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से वापस लाहौर की तरफ। वापसी पे जो है हम लोगों ने रास्ता डेवो आना था, तो हम लोग जो है वो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान डेवो टर्मिनल पे चले गए। वहाँ से हम लोगों ने टिकट ख़रीदी और मैं आपको बताऊँ टिकट हमें मिला जो एक टिकट है 1900 तकरीबन 80-2000 के करीब। तो अभी कुछ 4-5 महीने पहले जो है ये टिकट 1400 का था और मैं ये टिकट बहुत पहले 2-3 साल पहले 700 तक का लेके ही भी आया हुआ हूँ। तो इतनी ज़्यादा महंगाई और इतनी जो है वो जल्दी से बढ़ रही है, बस अल्लाह पाक खैर करें सब के लिए। अब हम जो है वो वापस जा रहे हैं डेवो के अंदर बैठकर और सवारियाँ कम ही थी, खुले खुले लोग बैठे हुए हैं। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप जो है मुझे दुआ भी आप लोगों की चाहिए कि मेरे व्लॉग लेट ना हों और मैं इसको जो है टाइमली आप करता रहूँ। और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी किस्म की मुजफ्फरगढ़ से रिलेटेड या इस इलाके से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अब राब्ता जो है वो जल्दी जो है वो हुआ करेगा व्लॉग्स के थ्रू। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Subscribe our channel. Please press the bell icon and like our video.